चलो भाई देखो, पिछली क्लास में हमने आप सभी को बताया था ट्री मेथड, बताया था ना, रेशियो मेथड, इफेक्टिव मेथड और टेबल मेथड। इसके अकॉर्डिंग आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो और बहुत ही आसान से। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है 8000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ऐसे समझो आप लोग, आपने किसी को 8000 रुपए दिया, समझ लो पहले, फिर लिख लेना, मैं मिटाऊंगा नहीं। 8000 रुपए आपने किसी को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया और वो पैसा 2 वर्ष 4 महीने बाद आपको रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको कितना पैसा रिटर्न करेंगे, आपको केवल इसी का जवाब देना है। तो आप क्या करिएगा, देखो बात आती है, हमारा जो प्रिंसिपल है कितना है, 8000 रुपए है, और टाइम जो है ये कितना है, 2 वर्ष 4, 2 वर्ष 4, ठीक। अब रेट कितना है इसमें, रेट है 15%, ठीक। देखो आगे तो कह रहा है कि 2 वर्षों तक जो ब्याज है ये वार्षिक रूप से संयोजित है और मुझे 4 महीने का भी निकालना है, तो 15% अगर देखेंगे तो 15% एक वर्ष का, 15% दूसरे वर्ष का और 4 माह, तो 15 गुणे 4/12। हमने आपको बताया था जब भी ब्याज की दर आपको वार्षिक रूप से रहेगी तो तिमाही रहेगा तो उसमें हम 4 से भाग करेंगे, छमाही रहेगा तो 2 से भाग करेंगे। 4 किया 12 और 3 बचे, यानी कि 5% जो मान निकल के आएगा वो हमारा 4 महीने का आएगा ना। 5% जो हमारा मान निकल के आएगा वो आपका कितने महीने का आएगा, 4 महीने। अब इस चीज को मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने बताया था 15 5 को जोड़ दो, या ऐसे नहीं हो रहा है तो एक और मेथड में बता दे रहा हूँ। इसमें 15% का जो मान होता है वो कितना होता है, 15/100, 5 क्या है 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20, ये प्लस होता है। अब 5% का जो मान होता है 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20 होगा ना। अब ये कितनी बार में है, 2 बार में है, तो आप क्या करिएगा, 20 से 23 हो गया, 20 से 23 हो गया, 15% हो गया। अब हम 5% का देखेंगे तो 20 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे घन तो 8000 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 23 का वर्ग कितना होता है, 529, ये ना होता है, 22 का 484 और 23 का कितना होगा वर्ग करेंगे तो 529। अब 529 में हम 21 का क्या करें, गुणा कर दे तो हमारा ये मान पता चल जाएगा। तो 9 एकम 9, 1 2 5 5, 11 12, 2 गुना 4 1 5, 2 5 6 10, 9 8 2 10, 5 5 10 11, यही आएगा 11109। तो इसको हम मिटा के सीधे यहाँ लिख देते हैं 11109। अब आप एक चीज देखिए, ये हमारा जो निकल के आया ये प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, ये तो है। अब 8000 का मान भी दिया है, कितना 8000 रुपये, और आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 8000 और 11109 रुपये में कितने रुपए बढ़ा, 3109। अब 8000 का जो मान है वो मूलधन में 8000 है, तो एक का मान 1 रुपये आएगा, तो 3109 रुपये का मान आपका 3109 रुपये ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। हमने आपको क्या बताया, फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 8000 रुपये, समय आपका 2 वर्ष 4 महीने का है और रेट जो है आपका 15%। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में जो हमारा रेट लगेगा हर वर्ष 15% लगेगा, फिर 15% लगेगा, और फिर हमको 4 महीने का भी
पता करना है, समझ रहे हैं? 4 महीने का पता करना है तो पहले साल का 15%, दूसरे साल का 15%, फिर दूसरे साल 4 महीने का जो है आपका 5% हो जाएगा। हमने आपको बताया था जब वार्षिक रूप से त्रैमासिक होता है तो हम 4 से भाग करते हैं। हमने क्या किया, 15 गुणे 4 बट्टे 12, 4 के 12, 3 बचे 15, हमारा ये मान 5% आ गया। और आप क्या किए हैं, 15% का मान निकाल लिया है तो 3 बट्टे 20 होता है, 20 से 23 हो गया, 20 से 23 हो गया। 5% का मान 1 बट्टे 20 होता है, 20 से 21 हो गया। अब 20 का हमने घन कर दिया तो 8000 हो गया। 23 गुणे 23 गुणे 21 का मान आपका 11109 हो गया। अब मूलधन तो हमारा यही मानते हैं और मूलधन का मान 8000 दिया है तो 1 का मान 1 हो जाएगा, 1% का मान। और 8000 और 11109 रुपए में कितने का आंसर है तो 3109 का गुणे आंसर आपका 3100। कोई डाउट है, समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, आपका पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर किसका किसका है भाई, एक बार बताएंगे हमें कितना आया है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया है? बिल्कुल सही है, 5958। अब एक चीज देखिए, 18000 पर देख लीजिए, इसको साइड से नोट डाउन कर लीजिएगा। 18000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो आपको हमने बताया था जो 3 वर्ष का हमारा CI होता है, CI 3 वर्ष का, वो 33.1% बताया था, टेबल बताया था ना कि जो हमारा 3% होता है CI वो 33.1 होता है। कभी मैं बता देता हूँ कैसे ये 33.1 आया। तो कुछ भी नहीं करना था, 18000 गुणे 33.1 बट्टे 100, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 पड़ जाएगा। 1 2 3 से 1 2 3 कट गया। अब 18 में 331 का गुणा कर दीजिए तो 18 कम 18 हाथ में आया 1, 18 तिया 54, 54 में 55 को 5 हाथ में 5, 18 तिया 54 और 5, 5958। अब बात आती है कि सर आपने 33.1% कैसे किया? बिल्कुल सही बात है, हमने आपको पढ़ाया था रेशियो मेथड, रेशियो मेथड पढ़ाया था। जैसे कि ये आपका 10% है तो 10% का मान होता है 1/10, तो चीजें 10 से हो गई 11, 3 वर्ष का कहा है 10 से 11, 10 से 11, 10 का घन करेंगे तो 1000 होगा, 11 का घन करेंगे तो 1331 होगा, अंतर लेंगे तो 331 का गुणे में 100 कितना है, गुणे में कितना आएगा 100, वहां पे कितना 18,000 है ना, ऐसे नहीं होगा। यहाँ तो कोई राशि मानी जाती है 10,000 में 100, तो गलत हो रहा है 331 इनका अंदर लेके हाँ हाँ समझ रहे हैं। एक 1000 है ना, 1000 मान सकते हैं, 1000 गुणे 100, इसके 0 से इसके 0 कट गए, 33 देख सकते हैं। चीजें थोड़ा डाउट में थे, 10% था, 10% को हमने 1/10 कर दिया तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हो गया। 10 का हमने घन किया 1000 हो गया, 11 का 1331 कितने पे 1000 के गुणे 100, आपका 33.1% आ गया। 18,000 का 33.1%, ठीक है। अब इसको क्या करें, नोट डाउन कर दें।
अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये बात ना करिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 वर्ष बाद 8% प्रति वर्ष की दर से 3000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और आपको एक चीज बताते हैं, जैसे आपने चक्रवृद्धि ब्याज 3000 की जो राशि है आपने किसी को दिया, ठीक है, और वो भी कितने परसेंट पे, 8%। 2 वर्ष के बाद वो व्यक्ति आपको कितना पैसा वापस करेगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमने आपको बताया था 2 वर्ष का जो CI होता है वो 16 दशमलव कितना होता है, 64 होता है, बताया था अपने टेबल 16.64 होता है। तो 3000 गुणे 16.64 बटे 100, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 से इसके तीनों 0 कट गए, 3 चौक 12 को 2 हाथ में आया 1, 3 चाक 18 19, 3 चाक 18 19, 3 1 कम 3 1 4 बट्टे में 10 है तो 499.2 है। अब बात आती है कि सर आपने ये 16.64% लाया कहाँ से। ठीक है भाई, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जैसे a प्लस b प्लस a इंटू बी बाई 100, जब भी 2 वर्ष के CI की बात करें, जब भी 2 वर्ष के CI की बात करें ये फार्मूला होता है। 8 है 8%, 8 प्लस 8 गुणे 8 बट्टे 100, तो 8 8 64 हो जाएगा, ये दशमलव जुट जाएगा 2 अंक पे, 8 8 16 प्लस 0.64 तो 16. यही आपका आया था 16. ठीक है बाबू, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन चौथा वाला सेम यही है। अब आप देख सकते हैं 6000 रुपए है, 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का, यानी कि अभी ऊपर आपने देखा है 2 वर्ष 4 महीने का, सेम क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, सेम क्वेश्चन है, फिर भी नहीं लगा किसी का। कितना आंसर आया, चलिए ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 1 साल का जब 10% है तो 6 महीने का 5% हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 साल का जो है जब 10% है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या किया, 1 वर्ष का आपका निकल गया 10%, और बात कर रहा है दूसरे वर्ष का ना आ गया, तो 1 सही 1/2, 1 वर्ष का तो निकल गया 1/2 गुणे 10, तो 2 पंचे 10, ये हो गया आपका कितना 5% हो गया ना। एक का मान आ गया 10%, एक का मान आ गया 5%, और ये 2 वर्ष पे हम निकालेंगे अगर इसको, तो फार्मूला यही लगेगा हमारा, इसको a इसको b, तो 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणे 5/100, तो ये हो गया 15 हो गया ना, बिल्कुल सही है। और ये 10 5 50, तो ये 0.5 कर देंगे, हम जोड़ देंगे 0.5, तो आपका जोड़ने पे कितना मान आएगा 15.5। कितने पे मान निकालना हमको 6000, 6000 गुणे 15.5/100, दशमलव हटाएंगे तो ये 0 से 0 कट। अब 155 में 6 का गुना कर दीजिए, 6 5 30, 6 5 30, 3 37, 6 3 36, 930 रुपए आंसर आया था भाई, बिल्कुल सही है, 930 रुपए आपका आंसर आया। अब नेक्स्ट साथी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आया ये आप कैसे किए हैं, जो सही बट्टे में 2 सही 1 सही 1/2 है, 1 सही 1/2, अच्छा सुनिए 1 सही 1/2 है, यानी 1 वर्ष का तो सीधा 10% हो गया, और 1/2 का हम 10% पे निकाल देंगे, तो आधा हमारा 6 महीने का 5% होगा। ठीक है, बताइए 18 के 10 5 किसका कितना आया है
1891.5। ठीक है, सही है। देख लीजिए क्वेश्चन के आंसर लग जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन हो कि कुछ भी हो। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो, इसको हम मिटा देते हैं साइड से, ये मिटा दें हम। इधर बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पिछले क्वेश्चन पे है। 12,000 पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है। आप ही बोल रहे थे ना सर, कल मुझे 3 महीने का बता दीजिए, 4 महीने का बता दीजिए, 5 महीने का बता दीजिए। तो 3, 4, 5, 6 ऐसे पूछता है। तो हमने आपको 4 महीने का भी बता दिया। अब बात आती है त्रैमासिक। तो आप देख सकते हैं 12,000 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। 12,000 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। और 10% वार्षिक दर, सॉरी ये 9 महीने के लिए। तो टाइम जो आपको दिख रहा है वो 9 माह का दिख रहा है। और रेट जो है आपका कितना है, 20%। प्रति वर्ष की दर से सीआई कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित। तो आपको पता होगा कि जो हमारा साल का मतलब साल होता है कितने महीने का होता है, 12 महीने। अगर तिमाही की बात करें तो एक साल में कितनी तिमाही आती है, 4 तिमाही, 4 तिमाही आएंगी ना। और एक साल में कितनी छमाही आती है, 2 छमाही आती है। अब देखिए, तो हमने यही आपको बताया कि 12,000 पर 9 महीने के लिए, तो 9 महीने का भी देखेंगे यहाँ पे 9 मंथ हो गया, तो एक 3 मंथ का हो गया, फिर यहाँ पे 3 मंथ का हो गया, फिर यहाँ पे 3 मंथ, 9 महीने का हो गया। अब 9 महीने का जब हम इसमें ब्याज निकालेंगे तो 20 गुणे 3/12 तिमाही है। तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 5 यानी कि 5%। हमारा मान कितना आएगा, 5%। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ब्याज त्रैमासिक पूछे तो वार्षिक जो दर होगा उसमें हम 4 से भाग करेंगे। और जब भी हमारा वार्षिक दर होगा, कुछ भी होगा, छमाही होगा, तो हम 2 से भाग करेंगे। हमने आपको बताया था। अब 5% इसका भी निकल के आ गया, 5% इसका भी निकल के आ गया, 5% इसका भी निकल गया। और आपको हमने बताया था कि 3 टाइम 5% का सीआई पूछे तो 15.7625 होता है कि नहीं होता है। ये 3 साल मतलब 3 मंथ का, मतलब क्या बोलते हैं 3 टाइम्स वो भी सीआई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 टाइम हो गया। अब हमारी जो धनराशि वो कितनी है, 12,000 रुपये है। 12,000 गुणे 15.7625 यही तो है, 15.7625 बटे में 100। अब देखो 1, 2, 3, 4 दशमलव हटा के नीचे अब क्या कर देंगे, 4 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 12 का गुना इसमें करेंगे, जो आएगा नीचे हम 0 रख देंगे, दशमलव रख के हटा देंगे। 12 × 60 को 0 हाथ में आया 6, 12 × 24 36 को 0 हाथ में आया 3, 12 × 6 72 3 75 को 5 हाथ में आया 7, 12 × 25 60 और 7 67, 12 कितना है, अभी एक बार और जाएगा क्या, बात शांत रहो भाई, काहे बातें कर रहे हैं। 12 × 25 60 को 0 हाथ में आया 6, 12 × 24 और 36 को 0 हाथ में आया 3, 12 × 6 72 3 75 75 को 5 हाथ में आया 7, 12 × 7 84, ठीक है 84 और 7 कितना हो जाएगा आपका 84, 6 84 7 91 91, एक हाथ में आया 9, 12 × 25 60 और 9 69 को 9 हाथ में आया 6, 12 कम 12 6 18। अब देखिए नीचे 3 0 1 2 3, हम क्या करेंगे 1891.5 ये आपका बड़ा सा निकाय कर रहे हैं।
क्या हुआ? इतना बड़ा काय कर रहा है? हम बड़ा कहाँ किए ही हैं? आप मुझे बताइए, बात सुनिए, आप बात सुनिए भाई, आप क्या किए हैं? सीधे कुछ भी काट दिए होंगे। और हमने क्या किया? कुछ नहीं बड़ा किया, हमने 0 से 0 को काटा और जो मान आया उसका गुणा करके बट्टे में सही है। बहुत लंबा रुक जाओ। 18,5% निकाल के 300 का 600 आएगा, 600 का 5% निकाल के आप ट्री मेथड की बात सुनिए, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, वो ट्री मेथड है। ट्री मेथड की बात कर रहे हैं ना, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अच्छा एक चीज बता, बात सुनिए, आपका इसमें कोई घुमाने वाला काम नहीं है। आपको जब ऑलरेडी पता चल गया कि 5% है, आप ट्री मेथड से एक का मान निकाल रहे हैं ना, तो आप इसको बस इतना जान लीजिए कि जब वार्षिक हमारा दर कुछ भी हो और जब त्रैमासिक है तो उसमें 4 से भाग कर दी, और आपके माइंड में अगर तुरंत टेबल क्लिक कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि 3 टाइम का अगर CI पूछेगा तो 15.7625%, सीधे 12,000 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। इससे आसान नहीं है, आप उसमें कर रहे हैं, आप लगा लिए हैं ना, तो इसलिए आपको लगाया। लेकिन आप कुछ मत करिए, केवल ये 12,000 का निकाल लीजिए और आपको करना चाहिए सीधे तीनों जीरो आपके कट गया, 12 से इसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इसमें कहीं गलत होने के चांसेस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई का है कौन सा? आई 15 हमने आपको बताया था। अब ये 5% है, तो 5% का जो मान होता है 5/20 कर दीजिए, 5 1 कम 5, 5 4 का 20, सॉरी 100, तो 5 20। अब 3 टाइम है तो 20 से 21, 20 से पोस्ट किए थे क्या? चालू नहीं हो, स्टार्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित राशि पर, एक तो है ना, एक निश्चित राशि पर कितना है जी? 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में CI और SI के बीच का जो अंतर है 122 राशि। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से, ये 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए CI तथा SI का जो अंतर है 122। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका 16,000 होगा। कितना आया है? बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज बताइए, जब हमको अगर 3 साल का साधारण ब्याज पता करना हो तो हम क्या करते थे? दर में समय का गुणा कर देते थे, तो दर हमारा 5% है, समय 3 वर्ष का है तो 15%। और आपको बताया था जो 3 साल का CI होता है वो 15.762%, अभी हाल ही बताया था ना। अब आप एक चीज बताइए, इसमें अंतर कितने का है? 0.7625 का, यही है। अब मुझे अंतर कितने का मिला है? 122 रुपए का, तो 122 बट्टे अगर हम 1% का मान निकालें तो 0.7625 गुणे 100, यही ना होगा भाई, 0.7625 गुणे 100 हो जाएगा। अब कितने अंक पे 1.1 2 3 4 दशमलव हटाएंगे अगर हम, तो ये हट जाएगा 1 2 3 4। अब इसको हम 25 से काट दें, तो 25 से काटेंगे जब हम, तो 25 से कम 25 होगा, और सॉरी 25 3 75, अब 75 के बाद एक अगर इधर चला जाएगा तो 25 पचे 125, ये 0 रहेगा, 25 पचे 125 हो गया। 25 चौका 100, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 0 लग जाएंगे ना। अब 5 से इसको हम काटे, 5 छके 30, 5 से कम 5, 5 अट्ठे 61 से 122, 2 बार में, अब 2 अट्ठे 16, कितने 0 है? 1 2 3, आंसर आपका आ गया ना। क्वेश्चन का आंसर 16,000। कुछ नहीं करना था हमें, 3 साल का रेट अगर CI देखे तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि CI दर पूरे समय ही होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है आपके लिए,
सेम क्वेश्चन है, लगाइए इसको, आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हो गया। अब आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए भाई, कितने लोग बता रहे हैं? चलो दीपनारायण बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, सत्य वाले क्वेश्चन का आंसर। सत्य वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेम क्वेश्चन है ये। पुष्पा बताओ, अभी तक लगा रही हो तुम लोग, बताओ। राजकुमार बताओ आंसर। अरे भाई सेम क्वेश्चन है, इजी करते क्या क्वेश्चन का लेवल? अब कितना इजी चाहिए भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। इसको हम मिटा दें? मिटा दें? लिख ले रही हो कि नहीं? तो लिखो जल्दी से, हो गया है ना? जल्दी से बताइए, बताइए कस्तूर आंसर क्या होगा? 25 क्वेश्चन का आंसर अरे 4% के तुम साल का सीआई कितना हो, 40 हुई ना, 8.40 लेना तो काफी सही है। 4% 8.40 लेना। 8.1 है। अरे 4 हो गए और 4 का 4% पच्चीस पर आएगा, लेफ्ट जाएगा, वीडियो पोस्ट कर दीजिए। बता रहा। देखो भाई, इसको मिटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई के बीच का जो अंतर है वो 4 रुपए है, तो वो राशि कितनी होगी? और आपको पता है कि जब 2 वर्ष का आपको एसआई बोले तो दर गुणे समय होता है। दर आपका कितना है? 4% पे समय 2 चौका। अब बात आ गई सीआई की, तो हमने आपको सीआई के लिए बताया था a + b + a × b बाई, यही तो बता रहे हैं ना। अब कितना हो जाएगा इसको करने पे? 8 और 8 16, 8 + 8 कितना होगा? +8 × 16 ये तो होगा 4 है। 4 अच्छा 4%, 4 16, 4 + 4 + 4 × 4 करते 4 4 8 हो जाएगा, 416.1। यानी कि जो हमारा 2 वर्ष का सीआई निकल के आएगा तो हमारा 8.16 आएगा। अंतर कितने का है? 0.16 का। कितने पे? 4 पे गुणे में 100। दशमलव हटाएंगे, इधर जो 2 जीरो पड़ जाएगा, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25। आंसर आपका कितना है? 25। कोई डाउट नहीं ना है? मैंने बता दिया कैसे 8.16 आया। ये 2 साल का सीआई है, ठीक है। कितना टाइम